ये है डे 12 ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। आज ही से हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस कल जैसे ही कल की वीडियो मैंने बताया था, 3 में होता है टेंस, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स होते हैं। वो इंडेफिनिट होता है पहला। तो आज ही हम इंडेफिनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे कि इंडेफिनिट सब मैंने रूल लिख रखा था, जैसे आपको समझाने में इजी रहे। मैं खोल लेता हूँ पेज। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें हम हिंदी की पहचान कर लेते हैं। अगर सेंटेंस लिखा है, हमें पता कैसे चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसका आइडेंटिफाई होता है ता है, ती है, ते है। जिस सेंटेंस के पीछे ये आ रहा हो शब्द ता है, ती है, ते है, तो ये आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो इसका आज के डे में हम बस इसका अफर्मेटिव समझेंगे ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो अफर्मेटिव में जो रूल होता है वो होता है सिंपल, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये केवल एक ऐसा अफर्मेटिव है ये जो इसमें S या ES लगता है। तो S या ES कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगाना, ये आप ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पहले भी देखते हैं एस या ईएस है वो किसके साथ लगेगा। तो एस या ईएस जो है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका एस या ईएस लगेगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर वो प्लूरल है, आई, वी, यू, दे है, हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल का, तो इसमें आप एस ई एस कुछ नहीं लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं एस या ईएस भी सिंगुलर में किसके साथ क्या लगाना है। एस या ईएस जो है, अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच अगर ये आ रहा है तो उसके आगे ES लगाना है। फिर से सुन लीजिए आप, ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच, उसके आगे ES लगाना है, ना कि S। ES लगा देना है आपको। कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे गो है, गो मतलब जाना होता है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। मैंने बोला था। तो गो के आगे आपको ES लगा देना है केवल, ना कुछ हटाना है, बस जोड़ देना है ES, यानी GOES, यानी गोज हो जाएगा। फिर है टैक्स। टैक्स के पीछे भी एक्स आ रहा है, एक्स के बाद टैक्स लिख के ES जोड़ देना है। और देख लेते हैं वॉच, WATCH, लास्ट में क्या आ रहा है, CH के आगे भी आपको ES लगाना है, ना कि S लगाना है। 2-3 शब्द और देख लेते हैं। पास, पास में डबल S है, यानी एक S आ रहा है, इसके बाद भी आपको ES लगा देना है। फिर है वॉश। वॉश में लास्ट में देख लीजिए क्या आ रहा है, WASH, यानी SH भी आ रहा है, तो इसके आगे आपको ES लगा देना है। टीच, टीच के आगे भी ES लगा देना है, यानी CH आ रहा है टीच में लास्ट में ना, तो इसके आगे ES लगेगा, ना कि S। ये सब कुछ सब मैं लेके आया था जिसमें आपको पता चल जाए। और कुछ और भी रूल्स होते हैं, ये देख लीजिए आप। वर्ब के लास्ट में वाई हो, तो जैसे कोई वर्ब के लास्ट में वाई हो, उसके आगे आपको आई लिख के और ES लगा देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्टडी वर्ब है, पढ़ाई करना एक वर्ब है, स्टडी, STUDY, स्टडी। इसमें जो स्टडी है, स्टडी वर्ब, इसमें लास्ट में आ रहा है वाई। और मैंने क्या बताया था, वर्ब के लास्ट में वाई है तो उसका क्या करना है, वाई का आई बना के और ES लगा देना है। तो स्टडी में वाई आ रहा है, तो STUD लिख के वाई की जगह आपको आई लिख के ES कर देना है, तो स्टडीज़ हो जाएगा। सेकंड वर्ब ले लेते हैं हम, ट्राई, TRY, तो आप कीजिएगा TRIES, ट्राइज हो जाएगा। फिर है कैरी, CARRY आ रहा है, तो CARR लिख के वाई का आपको आई लिख देना है, ES, कैरीज हो जाएगा। एक शर्त भी है, सुन लेते हैं। अगर वाई, कोई वर्ब है, सेंटेंस में वर्ब है, उसके वाई से पहले वोवल आ रहा है, वाई के पहले वोवल है, तो वाई का आई नहीं किया जाएगा। अगर वर्ब है, मैंने क्या बताया था, वाई से पहले अगर आई है, अगर लास्ट में है तो आप आई लगा सकते, पर इस शर्त में क्या लिखा है, अगर वाई के पहले ही कोई वोवल है तो आप वाई का आई नहीं कर सकते, सिर्फ एस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। प्ले, PLAY, लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या है, ए होता है वोवल, तो आप इसमें ES नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे केवल। प्ले लिख के एस लगा देना है खाली, प्लेस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं वर्ब ओबे।
OBEY। ओबे मतलब होता है आज्ञा करना, इतना आपको पता होगा, कोई नहीं, हमने बता दिया। ओबे, OBEY। ओबे में लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले ई है, ई जो है वोवल है, तो हम इसमें ES नहीं लगाएंगे ना आई लगाएंगे, सीधा ओबे के लास्ट में S लगा देंगे। थर्ड वर्ब ले लेते हैं बाय। बाय मतलब परचेस करना, ठीक है। बाय है BUY, लास्ट में वाई आ रहा है, उससे पहले क्या है यू है वोवल, तो इसमें ना तो आई लगाएंगे आप, ना तो ES, खाली S जुड़ेगा इसमें। तो ये सब थे कुछ शर्त S या ES लगाने के। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस है मैं काम करता हूँ, इसमें क्या है, इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं के ये आई लगाते हैं, आई काम करता हूँ यानी वर्क, आई वर्क। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए, इसमें ना एस लगेगा ना ES, क्योंकि आई जो है ये प्लूरल में काउंटिंग किया जाता है, तो कोई कारण होगा। वैसे ये सिंगुलर ही होना चाहिए, पर इसे प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो अभी ठीक है, फ़िलहाल प्लूरल लेके चलते हैं। तो आई जो है वो प्लूरल है, प्लूरल में ना तो एस लगेगा ना ES, तो इसमें एस या ES का कोई झंझट है नहीं, सिंपल बनेगा आई वर्क, आगे कुछ नहीं, बस ख़त्म हो गया। सेकंड ले लेते हैं वह स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम ही लगाते हैं, ही स्कूल जाता है, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल या टू द स्कूल, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसमें ES कैसे लगा। मैंने बताया था शुरू में ही, एग्जाम्पल भी दिया था गो का। गो के लास्ट में अगर ओ है तो ES जुड़ जाएगा अपने आप ही, और ES इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि शुरू में ही है, क्योंकि वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ S या ES वर्ब के साथ जुड़ेगा, ये कंफर्म होता है। तो ही गोज़ टू द स्कूल, ठीक है। तो आज मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिसे आपको कमेंट में बताना है। सेंटेंस रहेगा चपरासी घंटी बजाता है। इसे आप जल्दी कमेंट करेंगे। चपरासी का मतलब होता है इंग्लिश में पियोन, मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं पता हो तो जल्दी आप इसे कमेंट कर दीजिए सेंटेंस। आज का जो डे 12 था वो कंप्लीट हो चुका है।